सूरज ढल चुका है। गांव की गलियों में सन्नाटा है, लेकिन आरव का कमरा अब भी बंद है। खिड़कियों के पल्ले कसकर लगे हैं। बाहर की ताजी हवा अंदर नहीं आती। आरव बिस्तर पर लेटा है। कमरे के अंधेरे में केवल मोबाइल की नीली रोशनी उसके चेहरे पर चमक रही है। वह अपनी उंगलियों से स्क्रीन को लगातार ऊपर नीचे कर रहा है। उसके आसपास की चीजें धूल से ढकी हैं। बाहर पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है, लेकिन वह हिलता तक नहीं। उसके माता पिता खेत से लौट आए हैं। उनके जूतों की आवाज आंगन में गूंजती है, पर आरव का ध्यान नहीं भटकता। वह दीवार की ओर मुंह करके लेटा है। मोबाइल की रोशनी के अलावा कमरे में कोई हलचल नहीं है। समय बीत रहा है, लेकिन आरव के लिए दिन और रात का अंतर मिट चुका है। वह अपनी दुनिया में सिमटा हुआ है। आंगन का दरवाजा चरचराते हुए खुलता है। माँ अंदर आती है। उसके हाथों पर मिट्टी की परत जमी है और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। वह आरव के पास आकर रुकती है। माँ का स्वर भारी है। वह कहती है, आरव, खेत की मेढ़ें टूट रही हैं, पानी बह रहा है। उठ, कुछ काम सीख ले, घर का बोझ हल्का होगा। आरव कोई जवाब नहीं देता। वह अपनी उंगलियों को स्क्रीन पर तेजी से चलाता रहता है। माँ का हाथ उसके कंधे पर पड़ता है, लेकिन वह उसे झटक देता है। आरव धीरे से करवट बदलता है, दीवार की तरफ अपना चेहरा घुमाता है और चादर को सिर तक खींच लेता है। वह बुदबुदाता है, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, क्यों परेशान कर रही हो। माँ कुछ देर वहीं खड़ी रहती है। उसकी सांसें तेज हैं। वह आरव की पीठ को देखती है, फिर बिना कुछ कहे बाहर निकल जाती है। आरव फिर से मोबाइल की नीली रोशनी के दायरे में सिमट जाता है। कमरे में सन्नाटा लौट आता है। अगली सुबह गांव की पगडंडी पर चहल पहल है। आरव के दोस्त स्कूल के बस्ते कंधे पर टांगे तेजी से बस स्टैंड की ओर बढ़ रहे हैं। वे आपस में भविष्य की बातें कर रहे हैं। उनके कदमों में एक नई दिशा की ओर जाने की हड़बड़ाहट है। वे शहर की ओर निकल जाते हैं। पीछे धूल उड़ती है। आरव अपने घर से बाहर निकलता है। वह सीधा गांव के किनारे खड़े पुराने नीम के पेड़ के पास जाता है। पेड़ की मोटी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई हैं। आरव वहीं बैठ जाता है। वह पेड़ की छाल को अपनी उंगलियों से कुरेदता है। सामने से गुजरने वाले लोग उसे देखते हैं। कुछ सिर हिलाकर आगे बढ़ जाते हैं। सूरज ऊपर चढ़ता है। छाया छोटी होती जाती है, लेकिन आरव वहीं बैठा रहता है। वह जमीन पर पड़ी सूखी टहनियों से मिट्टी में लकीरें खींचता है। उसके दोस्त अब कॉलेज की किताबें खोलकर पढ़ रहे होंगे, लेकिन आरव की दुनिया उसी नीम के पेड़ के घेरे में सिमटी है। वह अपनी घड़ी की सुइयां देखता है, फिर उन्हें नजरअंदाज कर देता है। गांव की जिंदगी आगे बढ़ रही है। लोग अपने खेतों में हल चला रहे हैं, लेकिन आरव के लिए समय जैसे रुक गया है। वह बस बैठा रहता है, जबकि उसके आसपास की दुनिया बदल रही है। मंगलवार की दोपहर गांव में सन्नाटा पसरा है। आरव के पिता खेत में काम कर रहे हैं। अचानक उनके हाथ से कुदाल छूटकर जमीन पर गिरती है। वे लड़खड़ाते हैं और मिट्टी पर औंधे मुंह गिर पड़ते हैं। आरव दौड़कर वहां पहुंचता है। वह पिता को हिलाता है, लेकिन वे कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। आरव और गांव के दो लोग मिलकर उन्हें चारपाई पर लादते हैं और शहर के अस्पताल की ओर भागते हैं। अस्पताल की सफेद रोशनी में घंटों बीत जाते हैं। डॉक्टर बाहर आकर सिर हिलाते हैं। आरव घर लौटता है। वह घर की तिजोरी के पास खड़ा होता है। उसके हाथ कांप रहे हैं। वह चाबी घुमाता है, लेकिन तिजोरी खाली है। वह अलमारी के पल्ले खोलता है। अंदर सिर्फ धूल की मोटी परतें और पुराने अनभुगतान बिलों के ढेर पड़े हैं। वह फर्श पर बैठ जाता है। उसकी नजरें खाली अलमारी पर टिकी हैं। वह अपने हाथों को देखता है और यही डर उसे झकझोर देता है। रात की खामोशी अभी टूटी नहीं है। घड़ी की सुइयां 4 के अंक पर स्थिर है। अचानक अलार्म की तेज आवाज कमरे की दीवारों से टकराती है। आरव बिस्तर पर करवट लेता है, लेकिन इस बार वह अलार्म बंद नहीं करता। वह उठकर बैठता है। उसके पैर ठंडे फर्श को छूते हैं। वह खिड़की के पर्दे हटाता है। बाहर अभी भी धुंध छाई है। आरव बाल्टी उठाता है
और गौशाला की ओर बढ़ता है। गाय के पास पहुंचकर वह बैठ जाता है। वह दूध निकालने की प्रक्रिया शुरू करता है। बाल्टी में दूध की धार गिरने की आवाज गूंजती है। दूध की गर्माहट उसके हाथों को छूती है। वह बाल्टी उठाकर रसोई में रखता है। फिर वह बाहर आंगन में रखे पिता के पुराने औजारों की ओर जाता है। लोहे की कुदाल और फावड़े पर जंग की परत जमी है। आरव एक सूती कपड़ा उठाता है और औजारों को रगड़ना शुरू करता है। वह जोर लगाकर जंग साफ करता है। उसके हाथों की मांसपेशियां खिंचती हैं। वह एक एक करके हर औजार को चमकाता है। सूरज की पहली किरणें अब आंगन में उतर रही हैं। आरव औजारों को कतार में व्यवस्थित करता है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। वह औजारों को उठाकर खेत की दिशा में देखता है। आरव खेत की सख्त मिट्टी को खोदने के लिए कुदाल उठाता है। हर वार के साथ मिट्टी हवा में उड़ती है। दोपहर की तपती धूप उसके शरीर को झुलसा रही है। वह लगातार काम करता है। कुछ घंटों बाद वह अपनी हथेलियों को देखता है। त्वचा पर लाल निशान उभर आए हैं जो धीरे धीरे पानी से भरे छालों में बदल रहे हैं। दर्द की एक लहर उसके हाथों से होकर कंधों तक दौड़ती है। वह कुदाल को एक तरफ रखता है और छाया में बैठकर अपनी पढ़ाई की किताब खोलता है। पसीने की बूंदें उसकी आंखों में गिर रही हैं। वह किताब के पन्नों को देखता है, लेकिन शब्द आपस में टकरा रहे हैं। सब कुछ धुंधला है। वह अपनी हथेली से माथे का पसीना पोंछता है। पसीना उसकी उंगलियों से टपककर किताब के पन्ने पर गिरता है। वह एक गहरी सांस लेता है। अपनी उंगलियों को छालों के बावजूद किताब के किनारों पर मजबूती से जमाता है। वह फिर से पढ़ना शुरू करता है। वह शब्दों को जोर जोर से दोहराता है। वह दर्द को नजरअंदाज करता है और पन्ने पलटता है। उसकी पकड़ किताब पर और मजबूत हो जाती है। आरव ने गांव के बाजार में एक छोटी सी जगह चुनी। उसने लकड़ी का एक तख्ता बिछाया और उस पर अपना सामान जमाया। दोपहर ढल गई, लेकिन एक भी ग्राहक उसके पास नहीं रुका। लोग उसके पास से गुजरते रहे। कोई उसकी ओर नहीं देखता। शाम को उसने तख्ता समेटा और खाली हाथ घर लौट आया। उसके पैर भारी थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगली सुबह वह फिर बाजार पहुंचा। उसने सामान को अलग तरीके से व्यवस्थित किया। उसने सबसे आकर्षक चीजों को सामने रखा। उसने एक छोटा सा बोर्ड बनाकर उस पर नाम लिखा। उसने सामान की ऊंचाई और कोण को बदला ताकि वे दूर से चमकें। सूरज ऊपर आया। एक आदमी रुका। उसने सामान को गौर से देखा और मोलभाव किया। आरव ने उसे सही दाम बताया। सौदा पक्का हुआ। फिर एक महिला रुकी। उसने भी कुछ सामान खरीदा। अब उसके सामने ग्राहकों की छोटी सी भीड़ जमा होने लगी है। आरव का हाथ तेजी से चल रहा है। शाम तक उसके पास रखा ज्यादातर सामान बिक चुका है। वह खाली तख्ते को देखता है और एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आती है। बाजार में आरव की दुकान अब जम चुकी है। हर दिन की कमाई को वह एक छोटे लोहे के डिब्बे में जमा करता है। एक महीने बाद वह डिब्बा सिक्कों और नोटों से भर गया है। आरव उसे लेकर साहूकार के पास जाता है। वह एक एक करके नोट गिनता है और मेज पर रखता है। साहूकार रसीद पर मुहर लगाता है और उसे थमा देता है। आरव कागज को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ता है। घर लौटकर वह पिता के पुराने बक्से को खोलता है और रसीद को उसमें रख देता है। वह अपनी डायरी निकालता है। मेज पर रखी लालटेन की रोशनी में वह आज का पूरा हिसाब लिखता है। वह हर खर्च और हर बचत को बारीकी से दर्ज करता है। उसकी कलम कागज पर तेजी से चल रही है। माँ रसोई के दरवाजे पर खड़ी है। वह आरव को झुककर हिसाब लिखते हुए देखती है। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति और संतोष है। आरव डायरी बंद करता है और सिर उठाकर माँ की ओर देखता है। उसकी आंखों में अब वह पुरानी सुस्ती नहीं, बल्कि एक नई चमक है। वह अपनी उंगलियों से डायरी के पन्नों को सहलाता है। माँ का हाथ उसके कंधे पर पड़ता है। अगली सुबह की तैयारी के लिए आरव ने अपना सामान समेटा। उसने माँ की ओर देखा और स्पष्ट शब्दों में कहा, माँ, कल से मैं शहर जाऊंगा। वहां मुझे और भी काम सीखना है
ताकि हम आगे बढ़ सकें। मां ने सिर हिलाया। आरव ने अपनी हथेलियों को गौर से देखा। वे अब कोमल नहीं थे। मेहनत के कारण उन पर सख्त छाले पड़ चुके थे और उंगलियों के पोरों पर काम के निशान उभर आए थे। उसने उन निशानों को अपनी उंगलियों से छुआ। यह उसके बीते हुए आलस्य के अंत का प्रमाण था। उसके मन में जमी हुई सुस्ती की धुंध अब पूरी तरह छंट चुकी थी। उसने खिड़की के बाहर देखा, जहां सूरज की पहली किरणें नीम के पेड़ की पत्तियों पर पड़ रही थीं। उसने घड़ी की टिक टिक सुनी। वह समझ गया था कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। वह अपनी डायरी उठाता है और उसमें कल की योजना लिखना शुरू करता है। उसकी कलम कागज पर मजबूती से चलती है। वह अब रुकने वाला नहीं है। उसने अपने औजारों को बैग में रखा और दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। बाहर की दुनिया उसे पुकार रही है। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह जानता है कि अब हर पल उसके अपने हाथों में है। वह घर से बाहर निकलता है और पगडंडी पर तेजी से चलने लगता है। उसके कदम अब स्थिर हैं और नजरें सामने के रास्ते पर टिकी हैं।